हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन 15 को एज अ होमवर्क दिया था। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 15 का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन एक बार फिर से। फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई द इक्वेशन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 डॉट 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 cos आर थीटा प्लस आई साइन आर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है दोबारा से, और यहाँ पे देखिए ये वही टर्म है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। क्या चेंज किया है? 1 प्लस आई ज़ीरो। कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आई ज़ीरो लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो से इंटू होके वो ज़ीरो ही हो जाएगा, तो 1 ही कहलाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। कॉस थीटा हमने क्या किया, डिमोवियर्स अप्लाई करके सारे थीटा वाले टर्म, सारे एंगल वाले टर्म को जोड़ दिया और कॉस में एक साथ जोड़ दिया। और यहाँ पे साइन में भी सेम काम करेंगे, इज इक्वल्स टू जो है सो है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कॉस ये चूँकि हमारा जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, ये हमारा क्या है, एपी में है। तो सम ऑफ एन टर्म इन एपी, जिसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहता है, वो कैसे, इसमें तो आर टर्म्स है, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है ना, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सेम इसमें भी हम लोगों ने n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है ना लगाया, r/2 थीटा प्लस आर थीटा है ना, सेम यहाँ पे हमने लगाया। अब क्या करेंगे, रियल और इमेजनरी पार्ट को एक दूसरे से इक्वेट कर देंगे। देखिए रियल और इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करने के बाद ये हमारे पास दो इक्वेशन बनते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। देख सकते हैं हमने स्टेप 1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या किया, कॉस इतना को इक्वेट किया 1 से, और कॉस 1 जो होता है वो मतलब 1 जो होता है वो कॉस 0 का वैल्यू होता है। इस तरह से हमने इसे लिखा 2n पाई। एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगा, 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे 4n पाई डिवाइडेड बाय r इंटू 1 प्लस आर, जहाँ पे n जो होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। फ्रॉम इक्वेशन 2 से भी हम लोग देख सकते हैं क्या, कि थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे 0 था तो साइन 0 ही 0 होता है, तो इसे मैंने इक्वेट किया देखिए n पाई से। और ये चूँकि हमारा जनरल फॉर्म है, साइन 0 का जनरल फॉर्म है n पाई। ठीक है, वेयर n इज एनी नंबर बिलोंग्स टू 1 2 3 है ना, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई बाई r/1 प्लस आर। तो ये हमारा दो वैल्यूज, दो तरह का वैल्यू निकला, एक हमारा थीटा ये वाला और एक हमारा थीटा ये वाला। लेकिन हमें जनरल वैल्यू निकालना है ना, तो हम थीटा का वो वैल्यू लेंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो थीटा का वैल्यू इक्वेशन थर्ड वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ इस इक्वेशन का, देन प्रूव करना है कि अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 कॉस n पाई बाई 3। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे, और इसका रूट को मान लेंगे अल्फ़ा और बीटा। फिर अल्फ़ा के पावर में n रखेंगे, बीटा के पावर में n रखेंगे, और दोनों को सम करेंगे। अगर LHS जो है वो बराबर आ गया RHS का, तो प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हमने लिखा गिवन इक्वेशन लिखा हमने, और फिर हमने इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, और हमारा जो आ गया वो ये है हमारा x की वैल्यू। आप चाहे तो सॉल्व करके देख सकते हो, मतलब मैंने सही किया है, आप लोग भी करके देख लेना। तो सिंस अल्फ़ा और बीटा चूँकि रूट है ना, तो अल्फ़ा हमारा एक वाला टर्म प्लस में हो जाएगा, और एक अल्फ़ा का टर्म यहाँ से माइनस में हो जाएगा, बीटा का टर्म है ना। तो इस तरह से हमारा दो रूट्स आ जाता है। अब यहाँ पे पुटिंग 1 की जगह पे हम लोग r cos थीटा, वही मैंने पिछले भी क्लासेस में बताया है कि हमेशा रियल पार्ट को cos में लेना है, और इमेजनरी पार्ट को हमने r sin थीटा लिया। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमने r² निकाला
आर स्क्वायर 4 आता है तो R2 आ रहा है। और tan थीटा हमने देखा √3 और थीटा इज इक्वल्स टू π/3 है ना। नेक्स्ट स्टेप है LHS का। LHS में अल्फ़ा का पावर n एंड बीटा का पावर n करके जोड़ना है। तो ये हमारा अल्फ़ा का पावर n हो गया, ये बीटा का पावर n हो गया। इसका वैल्यू हम लोग इस यहाँ पर से पुटिंग करेंगे ना 1 और √3 का वैल्यू, तो ये हमारा टर्म आएगा है ना, हमारा ये वाला टर्म आ जाएगा, ये वाला टर्म, और इसमें आएगा ये वाला टर्म। अब देखिए हम लोग r⁴n कॉमन ले लेते हैं और एंगल में n भेज देते हैं। ये हमारा डिमोवियस थ्योरम से हो गया और ये भी हमारा डिमोवियस थ्योरम से। अब देखिए कॉस वाला टर्म जुड़ जाएगा और साइन वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे r की पावर n जो है वो हमारा यहाँ से निकल जाएगा ना, r की पावर n, तो 2 की पावर n हो जाएगा। और यहाँ पे 2 cos n थीटा, वही को दो को cos को जोड़ने से आ गया। और यहाँ पे देखिए 2 की पावर n+1, ये n है ये 1 है तो n+1 cos n π/3। तो यहाँ से हमारा देख सकते हैं ये हमारा LHS इक्वल्स RHS हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द nth पावर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये वाला। तो ये वाला इक्वेशन को हमने लिखा और x की वैल्यू क्या होती है, प्लस x की वैल्यू होती है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे हमने इसे फॉर्मूला को अप्लाई किया और ये देखिए इसमें हमने क्या किया ना, 4 को ले लिया कॉमन, cos स्क्वायर -1 बचता तो इसका वैल्यू होता है sin स्क्वायर है ना, तो sin स्क्वायर बचता और रूट कैंसिल कर देता, तो यहाँ पे हमारा ये वाला टर्म आ जाता है। नेक्स्ट इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक हमने सॉल्व किया, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आता है अल्फ़ा बीटा, चूँकि रूट्स है तो अल्फ़ा का वैल्यू हमारा ये होगा, बीटा का वैल्यू ये होगा। ये तो ऑलरेडी पोलर फॉर्म में है, कोई कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं। तो अल्फ़ा का पावर n इज इक्वल्स टू ये, चूँकि आ गया हमारा डिमोवियस थ्योरम से, और ये बीटा का पावर n इज इक्वल्स टू ये आ गया हमारा डिमोवियर से। तो बताइए रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा। हम लोग ये वाला जो है ना, ये क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, मेरे को याद है ये क्लास 9 में हम लोग को पढ़े थे। तो उसी के अकॉर्डिंग ये x² माइनस सम ऑफ द रूट कौन कौन हो गए, एक ये cos थीटा प्लस i sin थीटा, एक cos प्लस i sin थीटा टू द पावर n है ना, ये हमारा रूट्स हो गया। और इसे मल्टीप्लाई करना है किससे, हमारा x से, माइनस ये दोनों टर्म को हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो x² माइनस ये टर्म आ जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा यही टर्म आ जाएगा ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बताया कि nth रूट जब रहता है तो हमारा इक्वेशन ये वाला सेटिस्फाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी साथ में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 18 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि यदि x+1 इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा, देन बताइए x की पावर n प्लस 1/x की पावर n इज इक्वल्स टू 2 cos n थीटा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने बहुत सारा करा चुका है, तो उम्मीद है आप लोग ये कर लेंगे। देखिए मुझे लगता है हर एक स्टेप आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x का, तो मतलब x का वैल्यू निकालेंगे -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, ठीक है। तो इसका फर्दर सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए हमने x का वैल्यू निकाला, ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू है। अब हम लोग इसे क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका प्रोसेस करेंगे,
हमने निकाला x की पावर n, इसका वैल्यू हमारा ये हो जाता है। फिर है तो 1/x की पावर n का वैल्यू, ठीक, ये प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए ये, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारा कॉस वाला टर्म जुड़ जाएगा और साइन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमारा 2 cos n थीटा बचेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम 19। इफ़ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, देन प्रूव डैट एक्स इज इक्वल्स टू आई टेन थीटा। गिवन डैट, हमारा गिवन इक्वेशन जो है उसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। ये बेसिकली है क्या, तो ये है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पे पावर 2, तभी ना ये एंगल में आ गया 2। अब ये दो टर्म में हम लोगों ने लिखा, अब हम लोग इस टर्म में क्या करेंगे, इस टर्म को डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो इसका जो माइनस साइन आ जाएगा और प्लस साइन हट जाएगा। तो हमने यहाँ तक लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे कंपाउंडो और डिविडेंडो रूल से तोड़ देंगे। कंपाउंडो डिविडेंडो रूल लगाएंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कंपाउंडर डिविडेंडो रूल लगने के बाद ये हमारा एक्स एक्स टर्म वाला ख़त्म हो जाता है, बचता है 2, नीचे 2x बचता है, इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2i साइन थीटा। 2 यहाँ से कैंसिल, 2 यहाँ से कैंसिल, और यहाँ पे cos थीटा बाई साइन थीटा, या फिर लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू साइन बाई कॉस, यानी कि i tan थीटा। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल जैसा मैंने कहा था। तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल्स टू आई टेन थीटा प्रूफ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। ये आप लोग खुद से बनाइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर बन जाए तो, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुँचाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।